राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे कौरवों ने पांडवों के साथ छल कपट किया था। तो जब खांडव वन का दहन हो रहा था उस समय अर्जुन ने एक मैं दानव की रक्षा की थी और इससे खुश होकर मैं दानव ने कहा, हे अर्जुन, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं किसी बदले की भावना से उपकार नहीं करता हूँ, किंतु यदि तुम फिर भी सेवा करना चाहते हो तो तुम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। मैसूर के द्वारा किसी प्रकार की सेवा की आज्ञा मांगने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, युधिष्ठिर की सभा हेतु तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जैसा कि इस पृथ्वी पर अभी तक निर्मित नहीं हुआ हो। मैसूर ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और एक अद्वितीय भवन का निर्माण किया। इसके साथ ही उसने पांडवों को देवदंत संग, एक वज्र से भी कठोर रत्न जड़ित गदा, मणिमय पात्र भी भेंट किया। कुछ काल पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस यज्ञ के आयोजन के पहले ही भीम द्वारा जरासंध और यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हो गया था। यज्ञ के समाप्त हो जाने के बाद भी दुर्योधन अपने अन्य भाइयों के साथ युधिष्ठिर के अतिथि बने रहे। एक दिन दुर्योधन ने मैं मानव के द्वारा निर्मित राज्यसभा को देखने की इच्छा प्रदर्शित की। इससे दुर्योधन ने उस सभा के हर एक कोने में जाकर देखा। उसने देखा कि मैं दानव ने कैसे भ्रम उत्पन्न कर रखा था, जैसे कि स्थल के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल, द्वार के स्थान पर दीवार और दीवार के स्थान पर द्वार। दुर्योधन को भी उस भवन के अनेक स्थानों पर भ्रम हुआ, जिसके कारण उसे हास्य का पात्र बनना पड़ा। यहाँ तक कि उसके उपहास करते हुए द्रौपदी ने तो यह भी कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधे ही होते हैं। दुर्योधन अपने उपहास से पहले ही बहुत क्रोधित था, किंतु द्रौपदी के कहे गए वचन उसे सूल से भी अधिक चुभन दे रहे थे। हस्तिनापुर लौटते समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भांजे, इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में तुम्हारा जो अपमान हुआ है ना, उसे मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है। तुम यदि अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो तुम अपने पिता से अनुमति लो और युधिष्ठिर को द्वित क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। युधिष्ठिर द्वित क्रीड़ा का बहुत बड़ा प्रेमी है, अतः वह तुम्हारे निमंत्रण पर अवश्य ही आएगा। और तुम जानते ही हो कि पासे के खेल में मुझ पर विजय पाने वाला त्रिलोक में कोई नहीं है। पासे के दाव से हम पांडवों को हरा देंगे, उनका सब कुछ जीत लेंगे और उन्हें पुनः दरिद्र बना देंगे। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उन्होंने अपने अपमान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और शकुनी मामा की योजना भी बताई। उसने युधिष्ठिर को द्वित क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने की अनुमति मांगी। थोड़ी बहुत आनाकानी के पश्चात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अनुमति दे दी।